राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद 16 फरवरी से एसीपी और डीसीपी कोड की शुरुआत कर दी गई है। प्रशासन का दावा है कि इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी। सेंट्रल डीसीपी उमेश गुप्ता ने बताया कि नई व्यवस्था से स्थानों में लंबित मामलों की पेंडेंसी घटेगी और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी। पुलिस को ज्यादा अधिकार मिलने से मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही आम जनता की शिकायतों का जल्द निराकरण कर पुलिस और नागरिकों के बीच भरोसा मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद 16 तारीख से एसीपी कोड का संचालन किया जा रहा है और जिस तरह से राजधानी रायपुर में कल पहली बार जो है एसीपी कोड संचालित किया गया, किस तरह से पूरी कार्रवाई रही, ये क्या प्रक्रिया है, सीधे हम बातचीत करने के लिए मौजूद है डीसीपी उमेश प्रसाद सर हमारे साथ। सर, किस तरह से एसीपी कोड ये होता क्या है, किस तरह से इसकी कार्यप्रणाली रहेगी सर? जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कमिश्नरेट सिस्टम रायपुर में लागू हो चुका है। तो जो पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम होता है उसमें पुलिस अधिकारियों को कुछ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एज अ न्यायालय कार्य करने का प्रावधान है, जिसमें जैसे कि कुछ लोगों जैसे जो बदमाश तरह के तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो कि शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, तो उनको प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उन पे बाउंड ओवर की कार्यवाही की जा सकती है, या फिर जो किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावना में उनको जेल भेजा जा सकता है। जो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 है, उसके तहत आप उनको गिरफ्तार करके थाना प्रभारी या थाना गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करता है। तो जो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का कार्य होता है, वो अब पुलिस अधिकारियों के पास आ जाता है कमिश्नरेट सिस्टम में। उसी की शुरुआत अभी 16 तारीख से कल से हो चुकी है। जैसे यहाँ सेंट्रल जोन में एसीपी सिविल लाइन और एसीपी कोतवाली दोनों ने ऐसी धारा 126, 135, 3 के तहत कार्यवाहियाँ की हैं, जिसमें जो अनावेदक हैं उनको नोटिस दिया गया है। साथ ही धारा 170 में जो गिरफ्तार करके आरोपी लाए गए थे उनको जेल दाखिला किया गया है। तो इस तरह से एक पूरे कोर्ट का सेटअप जो है, जो पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम या एडीएम कार्यालय में होता था, वो अब एसीपी कार्यालय और डीसीपी कार्यालय में वो कार्यवाहियाँ होने लगेंगी। सर, ये प्रतिदिन चलेगा या किस तरह से रहेगा? रोजाना अपराधी पकड़े जाएंगे, उसके बाद कोर्ट लगाई जाएगी, कैसे रहेगा ये? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे नॉर्मल कोर्ट की फंक्शनिंग होती है, उसी तरह से डेली बेसिस पे कोर्ट लगाई जाएगी। और हमारे जो एसीपीज़ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स, और हमारा जो डीसीपी का ऑफिस है, उसमें जो भी अधिकारी पोस्टेड हैं वो एक समय नियत करके डेली इनको सुनेंगे। वहाँ पे नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जिस तरह का आर्गुमेंट्स होता है, जिस तरह के वकील वहाँ पे उपस्थित होते हैं, सेम तरह की कार्यवाही यहाँ पर भी की जाएगी। सर, इसे बात की जाए सीधे सीधे आम जनता को क्या फायदा होगा सर इस एसीपी कोड से, और किस तरह से पहले और अब में क्या कुछ अंतर लगेगा आम जनता के लिए? जी, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये होगा कि चूँकि पहले की जो सिस्टम था उसमें एसडीएम, एडीएम इनको रेवेन्यू कोर्ट्स भी देखने होते थे, तो इनके पास समय का अभाव भी होता था और पुलिस के मुताबिक जो है कार्यवाहियाँ नहीं हो पाती थी। अभी क्या है, जैसे ही थाना प्रभारी कोई प्रकरण पेश करता है, तो जो एसीपीज़ होंगे या डीसीपीज़ होंगे वो तुरंत नोटिस इश्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दबाव बनेगा। अगर कोई कुछ ज़्यादा ही उपद्रवी तत्व है जिसको कि जो कोई अपराध घटित कर सकता है, तो उस केस में उसको तुरंत जेल भेजना अति आवश्यक होता है। तो उस केस में प्रतिबंधात्मक धाराओं में हम जेल भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जिला बदर की कार्यवाही होती है, तो पहले जिला बदर की कार्यवाही जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होती थी, अब उसका पावर कमिश्नर सर के पास आ गया है। तो जो कमिश्नर अब पुलिस रायपुर होंगे, उनके पास अलग अलग जोन से जो भी जिला बदर की कार्यवाहियों के प्रकरण हैं, वो प्रकरण जैसे ही पेश होंगे तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस रायपुर हैं, वो अपना कोर्ट लगाकर जिला बदर की कार्यवाही तत्काल रूप से या जितनी जल्दी हो सके कर सकेंगे। सर, कमिश्नर प्रणाली के बाद और कानून व्यवस्था और अपराध में किस तरह से बदलाव है वो देखने को मिलेगा आगे इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले लगभग 20-25 दिन से ये जो कमिश्नरेट प्रणाली चल रही है, उससे अपराधों में कमी आई है। और जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडे बदमाश हैं, नशाखोरी करते हैं, नशे का सप्लाई करते हैं, उन पे नकेल कसने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। और चूँकि इसका इफ़ेक्टिवनेस इससे दिखता है कि आपने पूरे शहर को 3 ज़ोन्स में बाँट दिया है
और उन तीनों जोन्स में हम लोगों की पोस्टिंग हुई है। साथ ही इफ़ेक्टिव सुपरविज़न इससे संभव हो पा रहा है। एक विजिबल पुलिसिंग के तहत भी डेली शाम को, रात को हम एक्स्ट्रा बल जो भी प्रोवाइड कराया गया है पीएचयू के द्वारा, कमिश्नर ऑफ पुलिस रायपुर को अतिरिक्त बल भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे हम ज़्यादा पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से साथ ही साथ अभियान चलाकर, जैसे चाकूबाज जो आदतन चाकूबाज रहे हैं, आदतन नशे के जो कारोबार करने वाले लोग रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके उन पे कार्यवाहियाँ करके अभियान की तरह चलाया जा रहा है। तो जिससे जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो सब जेल के अंदर रहें, और जिससे समाज में एक सौहार्द रहे और अपराध में नियंत्रण किया जा सके। सर, ये एसीपी कोर्ट से किस तरह से केसों में निपटारे के लिए क्या पेंडिंग मामले अब कम होंगे, दबाव कम पड़ेगा, पेंडेंसिंग जो है कम होगी अब इससे? जी हाँ, बिल्कुल। इस स्पेशली जो प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ हैं उसमें पेंडेंसी कम होगा, क्योंकि डेडिकेटेड इस जो एसीपी या डीसीपी का जो न्यायालय लगेगा वो डेडिकेटेड उसी के लिए काम करेगा, तो डेफिनेटली पेंडेंसी तो कम होगी ही। सर, ये नशे को लेकर देखा जाए, संगठित अपराध जो जिस तरह से लगातार चल रहा है, और पूरी ये कार्रवाई को लेकर कितनी प्रभावशील अभी देखने को मिल रहा है सर, क्योंकि अलग अलग जोन में हमने कार्रवाई तो लगातार देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नशे को लेकर कमिश्नरेट रायपुर बिल्कुल ही सख्त अभियान चला रही है, और इसमें आप देख रहे होंगे हर दिन कोई ना कोई कार्यवाही हो रही है, और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में अभी कमिश्नर सर ने एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया है, जो एक 10 सदस्यीय टीम है, जो कि डेडिकेटेड इस एनडीपीएस के एक्ट जो नारकोटिक्स सब्सटेंसेस पे है उन पे काम करेगी, चाहे वो नशीली दवाइयाँ हो, नशीले टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप, या फिर गांजा, या फिर कोई भी ऐसे हीरोइन, एमडीएमए जैसी कोई भी सब्सटेंस हो जो कि जिसको सूखे नशे से आप सभी जानते हैं। तो उन सब की रोकथाम के लिए, उनके सप्लाई चैन को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, और एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे एनडीपीएस एक्ट में एक प्रावधान होता है जिसमें आप एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें आप जो इसका कारोबार करके जो भी संपत्ति अर्जित की गई है, तो उस संपत्ति को भी सीज करके उसको राजसात करने का प्रावधान होता है। तो ये सफेमा कोर्ट के थ्रू होता है, तो उसके भी कार्यवाही के लिए ये टीम डेडिकेटेड होके काम करेगी। ये अंतिम सवाल सर, कमिश्नर प्रणाली को जनता बेहद जटिल मानती है, किस तरह से जो है पारदर्शिता और लोगों के जो है पुलिस और लोगों के बीच में जो गैप होता है उसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा इस प्रणाली के माध्यम से? जी हाँ, पुलिस कमिश्नरेट इस तरह से जटिल नहीं है। बेसिकली ये सरल और प्रभावी तरीका है, जो बड़े शहरों में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन पे नियंत्रण लगाने का एक उचित और सहज तरीका मैं समझता हूँ इसको। लोगों से हमें भी अपेक्षाएं हैं, और लोगों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, चाहे वो सड़कों पर जो दुकान वाले अतिरिक्त जगह जो घेर के रखते थे जहाँ पे सामान अपना फैला देते थे, जिससे ट्रैफिक में बड़ी समस्या होती थी, उनको हटवाने का प्रयास किया गया। नगर निगम के साथ मिलकर ये कार्यवाहियाँ की गई हैं, उसमें भी व्यापारी संघ का, लोगों का पूरा सहयोग है। साथ ही देर रात चलने वाले जो होटल, बार, रेस्टोरेंट्स या फिर ऐसी दुकानें जहाँ पे कभी कभी लड़ाई झगड़े, मारपीट या विवाद की स्थिति बनती थी, तो उसमें भी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आम जनता से, लोगों से हमारी यही अपील भी है कि आप जितना हो सके सहयोग करें, कानून का पालन करें, क्योंकि ये आप सभी का, आपका भी शहर है, और इसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अगर लागू होने के बावजूद पुलिस जिस जद्दोजहद से काम कर रही है, तो आम जनता भी उसका पूरा सहयोग कर रही है, और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि उनका पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो निश्चित तौर पे राजधानी रायपुर में कल से कमिश्नरेट कोर्ट, एसीपी कोर्ट का शुरुआत हो चुका है, और ऐसे में राजधानी रायपुर की दशा जो है अपराधियों से मुक्त और भय से जो है दूर लोगों को करने के लिए एक कवायद रची जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तमाम प्रक्रियाओं से राजधानी रायपुर की जनता कितना सुरक्षित महसूस करती है और पुलिस पर कितना भरोसा जताती है। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।